हेलो एवरीवन, सो वी हैव रिवाइज चैप्टर नंबर 1 स्क्वायर एंड अ क्यूब। अच्छे से रिवीजन कर लिया कल्याण टीवी चैनल पे। किस किस बच्चे ने देखा है प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और अगर आप लोगों को नोट्स चाहिए तो प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। अब इस चैप्टर के अब हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस कर लेते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं हर टाइप के। सो फर्स्ट है एमसीक्यू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? 45, 64, 72 और 98। तो आपको याद होने चाहिए, मैंने कहा था रिविजन वीडियो में 64, 8 8 64 इज द परफेक्ट स्क्वायर, बाकी कोई नहीं है। देन द स्क्वायर ऑफ 19 इज, 19 का स्क्वायर क्या होता है? तो देखो ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आते हैं ना तो बहुत इजी होता है इसको सॉल्व करना। आपको ऑप्शंस देखने हैं, सारा सॉल्व कर करके नहीं देखना। या तो आपको टेबल याद हो, 19 का स्क्वायर याद हो, अगर याद नहीं है तो आपको ये देखना है कि 19 को 19 से करना है। तो 9 9 सा क्या होता है? 81। लास्ट में यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? 1 लिखेंगे, यानी यूनिट डिजिट 1। तो किस ऑप्शन में यूनिट डिजिट 1 है? देखो यहाँ पर इसमें। तो हमें पूरा करने की भी जरूरत नहीं है, इतने से हमें पता चल जाएगा कि आंसर ए है हमारा। और याद है तब तो फिर उससे बेस्ट कुछ हो ही नहीं सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर? सो ये तो है 9 9 81 होता है, 100 10 10 100 होता है, 125 ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है। 5 इंटू 5 इंटू 5 होता है। देन 144 12 इंटू 12 होता है। तो ये वाला सी वाला जो है सही आंसर है, मतलब ये नहीं है स्क्वायर। देन स्क्वायर रूट ऑफ 324, 324 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो कौन सा टेबल है जिसके 2 बार हम टेबल को पढ़े तो 324 आता है? 18 का टेबल है ना। वैसे आप यहाँ पर प्राइम फैक्टर्स के थ्रू भी कर सकते हो। तो 18 इसका आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज 54, 64, 72 एंड 92 इज अ परफेक्ट क्यूब? परफेक्ट क्यूब इसमें से कौन सा है? तो 64। 4 इंटू 4 इंटू 4 करते हैं, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ये परफेक्ट क्यूब है। देन क्यूब ऑफ 8 इज, 8 का क्यूब क्या है इसमें? 256, 512, 729 या 343। तो इसमें आंसर आ जाएगा 512। ये धीरे धीरे आपको जब बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना तो याद हो जाएगा, है ना। 729 किसका है? तो ये 9 343, 512, 256, तो ये तो हमने देख लिया। ये किसके हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। फिर व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 343? तो 343 का क्यूब रूट होता है, मैंने यहीं पर बताने वाली थी, 7 का। 7 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 343 आएगा। ओके, नाउ एक और देख लेते हैं एमसीक्यू। विच मेथड इज कॉमनली यूज टू फाइंड द स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स ऑफ लार्ज परफेक्ट नंबर्स? तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम स्क्वायर रूट सिंप्लीफाई तरीके से निकालते हैं। ओके, तो ये हमने एमसीक्यूज देख लिए। अब हम देख लेते हैं fill in the blanks. A number that can be written as the product of number multiplied by itself is called perfect square. स्क्वायर रूट ऑफ 441 इज 441 21 के टेबल में आता है। आप ऐसे भी देख सकते हो, 9 का टेबल 9 टाइम पढ़ते हैं तो 9 9 से 81, लास्ट में 1 आ रहा है। 9 के बाद 10 आता है तो 10 में तो 0 है, लास्ट में तो 0 आएगा, तो 10 हो नहीं सकता। 11 का टेबल देखेंगे तो 11 का 121 होता है। 12 का हो नहीं सकता क्योंकि लास्ट में 12 का 12 से करेंगे 2 2 जा 4 आएगा। ऐसे आप चेक करोगे तो लास्ट में 21 ही आएगा जिसका स्क्वायर होता है 441। ये जो सिंबल है ये किसे स्क्वायर रूट इस सिंबल से हम रिप्रेजेंट करते हैं। देन नेक्स्ट इज स्क्वायर ऑफ 35, 35 का स्क्वायर क्या होगा? तो 1225। या आप 35 को 35 से मल्टीप्लाई करके देखोगे। ओके, नेक्स्ट इज अ नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ नंबर इट्स मल्टीप्लाई इटसेल्फ बाय 3 टाइम्स, तो होता है परफेक्ट क्यूब। एक और देख लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ 729 इज 9। 9 का टेबल 3 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो 729 आता है। ओके, 9 9 जा 81 और 81 को 9 से किया तो 729। तो ये हमने फिल इन द ब्लैंक्स देख लिया। अब हम ट्रू फॉल्स देखते हैं। एवरी परफेक्ट स्क्वायर हैज अ होल नंबर एज इट्स स्क्वायर रूट। ट्रू, ये मैंने आपको समझाते वक्त बताया था कि जो हर परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका होल नंबर स्क्वायर रूट होता है। देन स्क्वायर रूट ऑफ 196 इज 15। 196 का स्क्वायर रूट क्या होगा? 15। गलत है ये। 196 का क्या होगा स्क्वायर रूट? तो इसको आप 2 से करो, 2 9 जा 18, 2 8 जा 16। अगर आपको याद है तो बहुत अच्छी बात है ना। नहीं है तो आप करोगे, 2 4 जा 8, 2 9 जा 18, 7 7 जा 49, 7 1 जा, तो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7। तो देखो 2 2 जा 4 और 7, मतलब 2 और 4, 7 2 जा 14। 14 का स्क्वायर करोगे तो 196 आएगा। यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर, यूनिट डिजिट ऑफ परफेक्ट स्क्वायर 2 3 7 8 ये हो सकते हैं। कैन नेवर बी, नेवर, तो यस ये सही है, ये कभी नहीं होंगे। देन अ परफेक्ट क्यूब मे बी नेगेटिव नंबर, यस मैंने आपको समझाया था कि क्यूब जो है नेगेटिव हो सकता है। क्यूब रूट ऑफ 1000 इज 100, गलत। 1000 का क्यूब मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, 3 बार मल्टीप्लाई करना। 100 को तो 3 बार करेंगे तो 6 जीरो आ जाएंगे, यहाँ 3 ही है तो 10 होगा, तो ये क्या हो गया? गलत हो गया। तो ये हमने ट्रू फॉल्स देख लिए। नाउ लेट्स सी
some 2 mark questions. So find the question square of 28. तो 28 का स्क्वायर 28 को मल्टीप्लाई करोगे 784, क्यूब ऑफ 12 12 into 12 into 12 1728. देन फाइंड द स्क्वायर ऑफ 961. तो 961 का इस तरीके से एलसीएम निकालोगे तो 31 के टेबल में ये आएगा, है ना, 31 का है. देन फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 2197. 13 का टेबल 3 टाइम्स हम पढ़ते हैं तो 2197 आता है. प्राइम फैक्टराइजेशन 400 का करना है तो इसको आप सॉल्व करोगे. 400 को 2 2 जा 4, 200, 100, 50, देन 25, देन 5 5 जा 25. ओके, तो 2 बार 5 आया, 1 2 3 4, 4 टाइम्स 2 आया. ऐसे पेयर बनाएंगे तो यह आ जाएगा 2 2 और 5, तो कितना आएगा 20. ओके, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20. देन और देख लेते हैं. फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी एडेड टू 390 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर. देखो परफेक्ट स्क्वायर इसके आसपास का हम लेंगे 390. 390 जो है यहाँ पे 20 का स्क्वायर कितना होता है 400 और 19 का स्क्वायर क्या होता है, तो 19 के हमें 20 का लेना है. क्यों, 390 इसके पास है, 400 के पास है ना. तो कितना कम है 400 बनाने में 10. अगर मैं 390 में 10 और ऐड कर दूं यानी 400 हो जाएगा तो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा 10. ओके, नाउ अब हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं. लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, मतलब कि जो आपको ज्यादातर सॉल्व करने के लिए आएंगे. लॉकर चैलेंज टाइप क्वेश्चंस आ सकता है. एक स्कूल कॉरिडोर में 81 लॉकर्स हैं, 1 से 81 तक, सभी क्लोज हैं. पहला स्टूडेंट पहले लॉकर को ओपन करता है, दूसरा हर दूसरे को, तीसरा हर तीसरे को. इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने में 81 चेंजेस होते हैं 81 लॉकर्स में. तो कौन सा लॉकर इसमें ओपन रहेगा, तो 1 ओपन रहेगा क्योंकि 1 किसी बच्चे ने एक ही बार दबाया है, फिर ये वाला बच्चा तो सेकंड दबाएगा ना, 1 वाला ओपन ही रहेगा. 4 ओपन रहेगा, ठीक है. देन 9, देन 16, देन 25. तो टोटल लॉकर्स जो है इस तरीके से ये वाले ओपन रहेंगे. ओके, हाउ मेनी लॉकर्स, सो 9. ये वाले और इतना, मतलब स्क्वायर वाले जो नंबर होंगे वो ओपन रहेंगे. देन परफेक्ट स्क्वायर इन्वेस्टिगेशन. 2916 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. चेक द क्लेम बाय फाइंडिंग इट स्क्वायर रूट. एक बच्चा कह रहा है 2916 क्या है, स्क्वायर है, परफेक्ट. अब इसको चेक करना है हमें, तो 2916 क्या फैक्टर निकालोगे. तो 2 से करेंगे, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18. फिर ये 729 हमने किसका देखा था, 9 का. 9 9 8 जा 72, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 9 1 जा 9, है ना. तो क्या निकल रहा है यहाँ पे, 2 इंटू 2 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 9. ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है क्या, देखो यहाँ पर ये 2 और 2 एक पेयर, ये 2 9 एक पेयर, और ये 9 तो है ही ना एक पेयर, 3 3 जा 9 होता है इसका हम फैक्टर करते हैं तो, है ना. जैसे ये 9 था तो इसको 3 से कर सकती थी मैं, 3 3 जा 9, तो यहाँ पे 3, 9 2 जा 18, 18 3 जा 54. ठीक है, तो 54 इज द आंसर, परफेक्ट स्क्वायर है. देन ऐसे ही प्राइम फैक्टर हमें बताना है, फैक्टराइजेशन 2 5 और 3 क्यूब. कैन दिस नंबर बी ए परफेक्ट क्यूब, गिव रीजन. इसमें रीजन देना है हमें. तो परफेक्ट क्यूब होगा क्या, ये 3 तो है पेयर में लेकिन 2 यहाँ पे 5 है ना, ऐसे है, तो ये तो पेयर बन गया, लेकिन ये दोनों के लिए अकेला एक बार 2 और चाहिए पेयर बनाने के लिए, राइट. सो फॉर अ परफेक्ट क्यूब इसका आंसर होगा नो. फॉर अ परफेक्ट क्यूब एवरी प्राइम फैक्टर शुड हैव इन मल्टीपल ऑफ 3, 3 बार होने चाहिए. तो 2 हैज कंपोनेंट 5, यहाँ पे 6 होना चाहिए था, विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर दिस नंबर इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. देन एक और देख लेते हैं, स्मार्ट कैलकुलेशन. विदाउट फाइंडिंग बोथ स्क्वायर सेपरेटली हमें इसका आंसर फाइंड आउट करना है. तो देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे. तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है हमारा ए प्लस बी, ए माइनस बी. तो ये ए है हमारा, ये बी है. ए की जगह 61, बी की जगह 60 रख दो, फिर ए की जगह 61, बी की जगह 60. 61 और 60 को ऐड किया 121, 61 में से 60 गया तो 1, 121 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो 121. ओके, नाउ एस्टिमेट करना है हमें 1450 का, तो हम इसके पास का देखेंगे, है ना, जो मैंने अभी पहले भी बताया आपको. तो इसके इधर 38 का आएगा और इधर 39 का आएगा स्क्वायर, तो बीच में ये है ना. तो हमें बताना है 1450, इट लाइज बिटवीन 1444 एंड 1521. सो इट लाइज बिटवीन 38 एंड 39. तो एस्टिमेट में कभी एग्जैक्ट नहीं बताना होता, अगर एग्जैक्ट आंसर आ रहा है वेरी गुड, अंदाजा बताना है. तो ये किसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है या इसके ज्यादा पास है, इसके ज्यादा पास है ना. तो 144, ये जो 38 है ये वाला, ये इसका आंसर हो जाएगा कि अप्रॉक्स इसकी वैल्यू इसके अराउंड ही होगी, क्योंकि देखो ये 144 है, सिर्फ 6 ही ज्यादा है ये, है ना, इसीलिए 38 के अप्रॉक्स हम लिखेंगे. एक और देख लेते हैं, 1331 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब बिकॉज इट हैज 4 डिजिट.
एक बच्चा कहता है कि 1331 जो है ना परफेक्ट क्यूब नहीं है क्योंकि इसमें 4 डिजिट है, तो आइडेंटिफाई करनी है मिस्टेक। तो 1331 11 का क्यूब है, चाहे उसमें 4 डिजिट हो, तो उसका स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है। 11 है ना, 1331 का आप ऐसे फैक्टर्स निकालोगे तो 11 से 3 बार में जाएगा। ओके ना, अब हम एक केस स्टडी देख लेते हैं। यस, ये वाला नहीं, दूसरा देखते हैं। ओके, अ कारपेंटर वांट्स टू मेक अ स्क्वायर वुडन प्लेटफॉर्म। एक कारपेंटर है, वुडन प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहा है, हैविंग एन एरिया ऑफ 2025 सेंटीमीटर स्क्वायर। ही मेजर्स द साइड बाय फाइंडिंग द स्क्वायर रूट ऑफ द एरिया। His friend also has a cube shaped wooden box of volume 3375। ऐसा भी है एक उसके फ्रेंड के पास। Want to know the length of one edge। अब एक एज की लेंथ बतानी है, तो चलिए देखते हैं। लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ स्क्वायर प्लेटफॉर्म इज कितनी होगी, 35, 40, 45 या 50, कितनी होगी? तो इसका आंसर क्या होगा, 45। ठीक है, 45 सेंटीमीटर इज वन ऑफ द साइड। ठीक है, कैसे, 45 को 45 से स्क्वायर करो, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, 22, देन 4 5 जा 20, 4 4 जा 16, 17, 18, तो 5 2 10 2, तो ये आ गया 2025 है ना। इसी को तो स्क्वायर किया होगा हमने साइड इनटू साइड, तो हमारा ये आया होगा एरिया, है ना। साइड इनटू साइड करते हैं तो साइड कितनी रही होगी, 40, क्या निकला हमारा 45 है ना, 45 रही होगी, तो 45 को 45 से मल्टीप्लाई किया होगा तो ये एरिया आया होगा। पहला आंसर आ गया 45। देन सेकेंड है, फिल इन द ब्लैंक्स, द एज ऑफ द क्यूब शेप्ड बॉक्स इज डैश सेंटीमीटर, तो 15 सेंटीमीटर इसका एज होगा। ओके, कैसे, देखो यहाँ पे इसका क्यूब निकालना है, अब हमें 3 3 का पेयर्स बनाना है, 3 3 7 5, और इसका हम निकालेंगे तो 7, ये 3 के टेबल में जाएगा, 3 1 जा 3 1 जा 3 2 जा 6 3 5 जा 15, फिर ये भी 3 से चला जाएगा, 3 3 जा 9 21, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, फिर ये भी 3 से जाएगा, 3 1 जा 3 3 2 जा 6 7 3 5 जा 15। अब ये 5 से 5 5 जा 5 25 जा एंड 5 5 जा, तो देखो 5 5 5 3 बार 5 आया, और 3 3 3 3 बार 3 आया, तो 3 3 के पेयर्स हमें बनाने, तो एक 3 लेंगे और एक 5 लेंगे, तो 3 5 जा कितना आया, 15 आया, है ना। तो इसका आंसर हो गया 15। नाउ नेक्स्ट इज ट्रू और फॉल्स। 3375 इज अ परफेक्ट क्यूब, तो यस ट्रू है, अभी हमने सॉल्व करके देखा, है ना। देन शो योर कैलकुलेशन फॉर फाइंडिंग द एज ऑफ द क्यूब। किस तरीके से आपने किया इसको, तो ये पूरा प्राइम फैक्टर्स आप करके सॉल्व करके दिखा दोगे। ओके, so to find the side of square, use square root. To find the edge of a cube, use cube root. Okay, so with this students we are done with practice questions of chapter number 1। ठीक है, सारे देख लिए हैं हमने। अब चैप्टर 2 का मैं रिविजन वीडियो कल यहाँ टीवी पे अपलोड कर दूंगी। सो आई होप ऑल ऑफ यू आर प्रैक्टिसिंग वेल फॉर योर एग्जाम। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग, एंड इफ यू वांट नोट्स प्लीज कनेक्ट ऑन व्हाट्सएप। थैंक यू सो मच।